उस प्राणी ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। वह और उसके 4 शिष्य त्रिपुरा के पास एक जंगल में गए और उपदेश देने लगे। उन्हें स्वयं विष्णु ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए उनकी शिक्षाएं विश्वसनीय थीं और उनके कई अनुयायी थे। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी भ्रमित हो गए और उनका धर्मांतरण हो गया। वास्तव में ये नारद ही थे जिन्होंने राजा विद्युन्माली को इस अद्भुत नए धर्म की खबर दी। राजा, उन्होंने कहा, एक अद्भुत नए शिक्षक हैं जिनके पास एक अद्भुत नया धर्म है। मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरा धर्मांतरण हो गया है। चूंकि महान ऋषि नारद का धर्म परिवर्तन हो चुका था, इसलिए विद्युन्माली ने भी नया धर्म स्वीकार कर लिया और समय के साथ तारकक्ष और कमलाक्ष ने भी ऐसा ही किया। असुरों ने वेदों का आदर करना छोड़ दिया। उन्होंने शिवलिंग की पूजा करना बंद कर दिया। अब देवता शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि असुर अब दुष्ट हो गए हैं और उनका नाश किया जाना चाहिए। उन्होंने शिव के लिंग की पूजा करना भी बंद कर दिया है। शिव ने त्रिपुरा को नष्ट करने पर सहमति जताई। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे। शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे एक उपयुक्त रथ, धनुष और बाण बनाने को कहा। रथ पूरी तरह से सोने से बना था। ब्रह्मा स्वयं सारथी बने और रथ को तेजी से त्रिपुरा की ओर ले जाया गया। देवता शिव के साथ विभिन्न हथियारों के साथ गए। जब शिव की सेना युद्ध के मैदान में पहुंची तो तीनों किले मिलकर एक त्रिपुरा बनने वाले थे, जो स्थिति सिर्फ 1 सेकंड तक ही रहने वाली थी। ठीक उसी समय भगवान शिव ने अपने द्वारा नियंत्रित सबसे विनाशकारी हथियार पाशुपतास्त्र का आह्वान किया। विध्वंसक की सक्षम भुजाओं ने तीनों किलों पर उसी क्षण एक ही बाण चलाया, जिस क्षण वे एक हो गए। इस प्रकार असुरों के तीनों किले जलकर राख हो गए। इस प्रकार शिव ने खुद को त्रिपुरांतक, त्रिपुरा को समाप्त करने वाले और पशुपतिनाथ, पाशुपतास्त्र चलाने वाले की उपाधि अर्जित की। उन्होंने त्रिपुरारी की उपाधि भी अर्जित की। तमिल साहित्य में व्यापक रूप से उद्धृत एक अन्य संस्करण में भगवान शिव ने मात्र मुस्कुराहट से त्रिपुरा को नष्ट कर दिया। जब पूरा युद्ध क्षेत्र योद्धाओं से भरा हुआ था, ब्रह्मा और विष्णु भी उपस्थित थे, तो एक क्षण ऐसा आया जब किले एक साथ आ गए। भगवान शिव केवल मुस्कुराए, किले जलकर राख हो गए। युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तमिल में भगवान शिव को सिरथुपुरामिरिता पेरुमिन कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जिसने मात्र मुस्कुराहट से शहरों को जला दिया। जब समारोह चल रहा था, तभी मुंडा सिर वाले धार्मिक गुरु आ गए। उन्होंने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें रेगिस्तान में जाने को कहा, जहाँ कोई मनुष्य नहीं है। 4 युगों में से अंतिम युग कलियुग था और कलियुग में बुराई का बोलबाला होगा। जब कलियुग आएगा तो उन्हें वापस आकर अपनी शिक्षा नए सिरे से शुरू करनी थी, और एक बार जब वे अपने चरम पर पहुंच जाएंगे तो भगवान पुनर्जन्म लेंगे और उन्हें धरती से मिटा देंगे, और एक बार फिर दुनिया सभी प्रकार की बुराई और असुरों से मुक्त हो जाएगी।